गौरांग बोलिते हबे पुलक शरीरा गौरांग बोलिते हबे पुलक हरि हरि बोलिते नयनुभवे नीरा गौरांग बोलिते हबे पुलक शरीरा हरि हरि बोलिते नयनुभवे नीरा हर कबे निताय चाँदे करुणा होइबे संसार वासना मोरा कबे तुच्छ हबे हर कबे निताय चाँदे करुणा होइबे संसार वासना मोरा कबे तुच्छ हबे विषय छाड़िया कबे शुद्ध हबे मन कबे आम हेराब श्री वृंदावन रूप रघुनाथ पदे होइबे आकुति कबे आम बुझाबो से जुगल प्रीति रूप रघुनाथ पदे रहु मोर आशा प्रार्थना करो सदा नरोत्तम दास हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा
Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna जय राधा पार्थ सारथी गौरनीता सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय 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 प्रभुपाद जय प्रभुपाद निताई गौर हरि बोल गौर हरि बोल जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतनित्य प्रविष्ट श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। इस्कन फाउंडर आचार्य डीवीडी फाउंडर आचार्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत नित्यलीला प्रविष्ट श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज श्री प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री श्री नवदीप मायापुर धाम की जय। श्री श्री मथुरा वृंदावन धाम की जय। श्री श्री प्रलम्ब क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की जय। गंगा माई की जय। जमुना माई की जय। तुलसी महारानी की जय। भक्ति देवी की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ऑल ग्लोरीज टू assembled devotees हरे कृष्णा। ऑल ग्लोरीज टू assembled devotees हरे कृष्णा। ऑल ग्लोरीज टू assembled devotees हरे कृष्णा। ऑल ग्लोरीज ऑल ग्लोरीज टू श्री गुरु श्री गौरांग श्री प्रभुपाद की जय। आज हम श्रीमद् भागवत गीता के 9वें अध्याय और 6वां श्लोक का तात्पर्य पढ़ेंगे और उसके ऊपर कुछ बोलने की प्रयास करेंगे। मैं पहले श्लोक पढ़ूंगा और पीछे पीछे दोहराएंगे आप। जथाकाश स्थितो नित्यम वायु सर्वत्र गो महान तथा सर्वाणि भूतानि मस्तानीति पधारय। यथाकाशस्थित नित्यं वायु सर्वत्र गो महान् तथा सर्वाणि भूतानि मस्तानीति पधारय।
यथाकाशस्थिता नित्यं वायु सर्वत्र गो महा तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीति उपधारय। बोलिए। यथाकाश स्थित नित्य वायु सर्वत्र गो महान तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीति उपधारय। यथाकाश स्थितो नित्यं वायु सर्वत्र गो महान तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीति उपधारय। शब्दार्थ बोलिए। यथा जिस प्रकार, आकाश स्थित, आकाश में स्थित, नित्यम सदैव, वायु हवा, सर्वत्र गह सभी जगह बहने वाली, महान महान, तथा उसी प्रकार सर्वाणि भूतानि सारे प्राणी, मत्स्थानी मुझ में स्थित, इति इस प्रकार, उपधारय समझो। अनुवाद पीछे पीछे दोहराइए। जिस प्रकार सर्वत्र प्रवहमान प्रबल वायु सदैव आकाश में स्थित रहती है, उसी प्रकार समस्त उत्पन्न प्राणियों को मुझ में स्थित जानो। तात्पर्य अभय चरणारविंद भक्तिबंद स्वयं प्रभुपाद के द्वारा। प्रभुपाद की जय। सामान्य जन के लिए यह समझ पाना कठिन है कि इतनी विशाल सृष्टि भगवान पर किस प्रकार आश्रित है, किंतु भगवान उदाहरण प्रस्तुत करते हैं जिससे हमें समझने में सहायता मिले। आकाश हमारी कल्पना के लिए सबसे महान अभिव्यक्ति है और उस आकाश में वायु विराट जगत की सबसे महान अभिव्यक्ति है। वायु की गति से प्रत्येक वस्तु की गति प्रभावित होती है, किंतु वायु महान होते हुए भी आकाश के अंतर्गत ही स्थित रहती है, वह आकाश से परे नहीं होती। इसी प्रकार समस्त विचित्र विराट अभिव्यक्तियों का अस्तित्व भगवान की परम इच्छा के फलस्वरूप है और वे सब इस परम इच्छा के अधीन है। जैसा कि हम लोग प्रायः कहते हैं कि उनकी इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, इस प्रकार प्रत्येक वस्तु उनकी इच्छा के अधीन गतिशील है। उनकी ही इच्छा से सारा वस्तुएं उत्पन्न होती है, उनका पालन होता है और उनका संहार होता है। इतने पर भी वे प्रत्येक वस्तु से उसी तरह पृथक रहते हैं जिस प्रकार वायु के कार्य से आकाश रहता है। उपनिषद में कहा गया है, जद्विषा बात पवते, वायु भगवान के भय से प्रभावित होती है। तैत्तिरीय उपनिषद। बृहदारण्यक उपनिषद में कहा गया है, एतस्य वा अक्षरस्य प्रशसने गार्गी सूर्यचंद्र मसौ विधृतौ निष्ठत, एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गार्गी शावा पृथ्व्यो विधृतौ निष्ठतः। भगवान की अध्यक्षता में परमादेश से चंद्रमा, सूर्य तथा अन्य विशाल लोग घूम रहे हैं। ब्रह्म संहिता में भी कहा गया है, जगचक्षु देश सविता सकल ग्रहानम राजा समस्त सुरमूर्ति रशेष तेजा जस्यज्ञया भ्रमति समृत काल चक्रो गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामी। यह सूर्य की गति का वर्णन है। कहा गया है कि सूर्य भगवान का एक नेत्र है और इसमें ताप तथा प्रकाश फैलाने की अपार शक्ति है। तो भी यह गोविंद की परम इच्छा और आदेश के अनुसार अपनी कक्षा में घूमता रहता है। अतः हमें वैदिक साहित्य से उसके प्रमाण प्राप्त है कि यह विचित्र तथा विशाल लगने वाली भौतिक सृष्टि पूरी तरह भगवान के बस में है। इसकी व्याख्या इसी अध्याय के अगले श्लोक में की गई है। मंगलाचरण पहले करेंगे हम। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया
चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांस श्रीरूपां साग्रजातं सहगण रघुनाथनितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितं च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेशा गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नित्यानन्दमहं नौमि सर्वानन्दं करं परं हरिनाम प्रददेवी अवधूत शिरोमणि। श्रीचैतन्यमुखोद्गीर्णं हरे कृष्णतिवर्णका मज्जयन्तं जगत्प्रेम्णा विजयन्तं तदाहुया। चिरमदत्तं निजगुप्तवित्तं स्वप्रेमनामामृताति उदारम् आपामरजविदतार गौरा कृष्णजनेभ्यस्तमहं प्रपद्ये। राधाकृष्णप्रणयविकृतिर्लादिनी शक्तिरस्मादकात्मनो अपि भूपुरदेहभेदं गतौ तौ चैतन्याख्यं प्रकटमधुना तद्वयं चैक्यमाप्तं राधाभावद्युतिसुवलितं नौमि कृष्णस्वरूपम्। परं ब्रह्मपीडकवलयदलत्फुल्लनयननिवासो नीलाद्रोचरणानन्तशिरसि रसानन्दिराधा सरसपुरालिङ्गनसुखो जगन्नाथ स्वामी नयनपथगामी भवतु। तो अभी हम तात्पर्य की थोड़ा वर्णना करने की कोशिश करेंगे। तो प्रभुपाद यहाँ लिखते हैं, सामान्य जन के लिए यह समझ पाना कठिन है कि इतनी विशाल सृष्टि भगवान पर किस प्रकार आश्रित है। क्योंकि सामान्य जन, बाहर के जो व्यक्ति है, वो क्या सोचते हैं कि जो दिखाई देता है वही सच है। हमको जो दिखता है वही सच है, बाकी जो नहीं दिखता है वो सच नहीं है। तो हमारे हिसाब से हम हवा को भी नहीं देख पाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी करंट को नहीं देख पाते हैं, जो मोबाइल में बात आता है दूसरा मोबाइल से वो भी नहीं देख पाते हैं। बहुत कुछ नहीं दिखता है दुनिया में, लेकिन वो हम अनुभव कर सकते हैं, हम उसको सोच सकते हैं। इस प्रकार के भगवान के जो शक्तियाँ हैं ये भी अचिंत्य है। क्योंकि न्यूटन जैसे कोई भी शक्ति निकाला हुआ था, ग्रेविटेशनल फोर्स, महाकर्षण शक्ति, माध्याकर्षण शक्ति, जो भी है शक्ति, ये सब वो क्या किया, आविष्कार किया। कुछ उद्भावन नहीं किया था, बस कुछ खुद नहीं बनाया था, वो ये सब आविष्कार किया था। पहले था उसी को ढूंढ निकाला था। तो पहले उसको किसने बनाया था? जितना भी शक्ति ऐसे है वैज्ञानिक हिसाब से हम देख सकते हैं, जितना भी शक्तियाँ दुनिया में है वो सब पहले से ही है, ऐसा नहीं कि हम कुछ बनाए। तो इसलिए सामान्य जन इसको सोच नहीं सकता कि ये शक्ति पहले से कोई बनाया है। क्योंकि शक्ति है मतलब शक्ति का उच्च है, शक्ति का उद्गम स्थल है। जैसे सूर्य का रोशनी है तो सूर्य से उद्गम हो रहा है रोशनी का। जैसे लाइट आ रहा है तो बल्ब है, वहाँ से लाइट आ रहा है। हवा आ रहा है तो पंखा है तो हवा आ रहा है। तो इसलिए जैसे घंटी बज रहा है, आवाज़ आ रहा है, जैसे घंटी बजा अभी आवाज़ आ रहा है तो घंटी से आ रहा है, ऐसा नहीं कि कोई हवा से आ रहा है आवाज़। तो ऐसे हर चीज़ का उच्च है। कोई भी शक्ति लो उसी का शक्तिमान है, जो उच्च उसको शक्तिमान बोलते हैं, शक्ति जहाँ से निकल रहा है। तो इस प्रकार के भगवान कैसे विश्व ब्रह्मांड बनाए, व इसी को कैसे चालन करते हैं, कैसे संहार करते हैं, इसके बारे में जनसाधारण को कुछ पता नहीं है। और किंतु भगवान उदाहरण प्रस्तुत करते हैं
जिससे हमें समझने में सहायता मिले। तो यहाँ पे भगवान हमको समझाने के लिए कि कैसे ये ब्रह्मांड मेरे द्वारा चालित हो रहा है वह मेरे अंदर है, इसके लिए उदाहरण दे रहे हैं। क्या उदाहरण है? आकाश हमारी कल्पना के लिए सबसे महान अभिव्यक्ति है और उस आकाश में वायु विराट जगत की सबसे महान अभिव्यक्ति है। तो हम देख सकते हैं आकाश को, आकाश का ना कोई आदि है ना अंत है। तो हम ये आकाश को भगवान के सदृश ले सकते हैं। भगवान का ना कोई आदि है ना कोई अंत है। हम सोच नहीं सकते भगवान के बारे में, वो अधोक्षज है, हमारे जो इंद्रिय है इसके ऊपर है। इसीलिए हम भगवान के बारे में कुछ सोच ही नहीं सकते, बस शास्त्रों से पढ़ सकते हैं और एज इट इज़ उसको हम जान सकते हैं और हमारे जीवन में उसको उतार सकते हैं। लेकिन हम कुछ अपने मन से सोच नहीं सकते भगवान के बारे में, क्योंकि हमको कुछ पता ही नहीं है। जो भी सुनते हैं वो शास्त्रों से ही सुनते हैं, गीता भागवत पुराण ये सब से। इसीलिए भगवान यहाँ बोल रहे हैं कि उदाहरण सदृश मैं इस आकाश हूँ और आकाश के अंदर जो हवा है, हवा हर जगह पे है, जहाँ भी आकाश है वहाँ पे हवा रहता है। तो भगवान बोल रहे हैं ये सब सृष्टि मेरे अंदर ऐसा है जैसे आकाश के अंदर हवा है। तो ना भगवान का कोई अंत है ना भगवान का सृष्टि का कोई अंत है। जैसे आकाश का अंत नहीं है कि हवा का भी कोई अंत नहीं है। इसका उदाहरण भगवान ऐसे दे रहे हैं, वायु की गति से प्रत्येक वस्तु की गति प्रभावित होती है, किंतु वायु महान होते हुए भी आकाश के अंतर्गत ही स्थित रहती है, वह आकाश से परे नहीं होती। तो ये सृष्टि कितना भी जटिल व कितना भी आश्चर्य क्यों ना हो, लेकिन भगवान से ज़्यादा आश्चर्य नहीं है, क्योंकि भगवान ने इसको बनाया है। ये सृष्टि में हम बहुत कुछ आश्चर्य देख सकते हैं, इम्पॉसिबल देख सकते हैं चीज़, लेकिन भगवान सबसे बड़ा आश्चर्य है, क्योंकि उन्होंने सृष्टि को बनाए हैं। जैसे कोई साइंटिस्ट कोई रोबोट बना सकता है, कोई कंप्यूटर बना सकता है, कोई भी मैजिक कर सकता है, कोई साइंटिस्ट या मैजिशियन, लेकिन वो मैजिशियन से बड़ा नहीं हो सकता। जो मशीन निकला ये साइंटिस्ट से बड़ा नहीं हो सकता है, क्योंकि साइंटिस्ट ही उसको निकाला है। ऐसे ये सृष्टि भगवान से आश्चर्यपूर्ण नहीं हो सकता, जैसे हमें बोल रहे हैं तात्पर्य में प्रभुपाद। इसी प्रकार समस्त विचित्र विराट अभिव्यक्तियों का अस्तित्व भगवान की परम इच्छा के फलस्वरूप है और वे सब इसी परम इच्छा के अधीन है। जैसा कि हम लोग प्रायः कहते हैं, उनकी इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। तो पत्ता कैसे हिलता है? हवा होता है तो पत्ता हिलता है, ठीक है ना। तो हवा किसकी इच्छा से होता है? हमारी इच्छा से नहीं होता हवा, हवा भगवान की इच्छा से होता है। गर्मी में हवा नहीं होता, ठंड के समय ठंडा हवा होता है, गर्मी के समय गर्म हवा होता है। सूर्य जोर से तपता है गर्मी के टाइम पे, इसलिए गर्म हवा होता है। तो सूर्य किसके हिसाब से तपता है? हमारी इच्छा से नहीं तपता है, वो भगवान ऑलरेडी सेटिंग किए हुए हैं, इसीलिए सूर्य उत्ताप देता है बहुत ज़्यादा गर्मी के मौसम में। तो ये सब हमारे कंट्रोल के बाहर है। इसलिए जो सुपर पावर है, जो हमसे सुपीरियर एनर्जी है, उसी के अंडर में ये है। इसलिए ये भगवान सबसे पावरफुल है और हमसे तो करोड़ों गुना पावरफुल है, अनंत गुना पावरफुल है। इस प्रकार जैसे हम और एक एग्जांपल ले सकते हैं कि जैसे कोई कंपनी है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसी के मालिक एक है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी कंपनी का मालिक एक है, कारखाना का मालिक, ऐसा नहीं कि 4-5 है। जो मालिक वो एक है और उस मालिक के बनाया हुआ जो रूल्स रेगुलेशन है, ये कंपनी के हर जगह पे चलता है और इसके हिसाब से कंपनी खड़ा हुआ है। वो मालिक के दिमाग के ऊपर एक कंपनी खड़ा हुआ है। जैसे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ले लेते हैं हम, तो बिल गेट्स के दिमाग के हिसाब से ये चलता है। बिल गेट्स इसको पहले स्थापना किया था और उसके हिसाब से चलता है। जैसे इस्कॉन ऑर्गेनाइजेशन है, ये प्रभुपाद के इच्छा के अनुसार चलता है। प्रभुपाद की जो इच्छा था वो शास्त्रों में लिखे हैं सब, तो उसके ऊपर ये इस्कॉन संस्था आधारित है। तो प्रभुपाद की जो शक्ति है ये इस्कॉन के हर जगह पे है। हम अनुभव कर सकते हैं कि इस्कॉन के कोई भी एक्टिविटी में, कोई भी उत्सव में प्रभुपाद के अस्तित्व है और प्रभुपाद के उपदेश
उन्हीं की इच्छा, ये सब अंतर्गत है। माइक्रोसॉफ्ट और बिल गेट्स भी ऐसा है। माइक्रोसॉफ्ट के सारे कागजात, सारे जितना भी उसका उत्थान पतन जो भी होता है, ये बिल गेट्स की इच्छा के हिसाब से होता है। वो चाहता है तो बढ़ाता है व कम करता है। तो इसके हिसाब से हम देख सकते हैं कि ये सारा ब्रह्मांड भी एक छोटा कंपनी जैसा है, एक छोटा कारखाना है। जिसे भगवान बोलते हैं कि मयाध्यक्षेण प्रकृति श्रियते स चराचरम, कि ये जो प्रकृति है ये कारखाना के जैसा सारा विश्व ब्रह्मांड को सृष्टि किया है। और किसकी इच्छा से सृष्टि किया है? मेरे इच्छा से। मया अध्यक्षेण प्रकृति, कि मेरे डायरेक्शन, मेरे निर्देशना में ये प्रकृति काम करता है मेरी इच्छा से। इसलिए इतना बड़ा कारखाना भगवान की इच्छा से काम कर रहा है। जैसे इस्कॉन प्रभुपाद की इच्छा के साथ चलता है और माइक्रोसॉफ्ट बिल गेट्स के हिसाब से चलता है। और हम बहुत सारा शास्त्रों में भी इसको बोल सकते हैं, बहुत सारा शास्त्रों में इसके ऊपर एग्जाम्पल्स है। जैसे भागवत गीता के 6वां अध्याय 29वां श्लोक में है, सर्वभूतस्थम आत्मनम सर्वभूतानि चात्मनि इक्षते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। तो जो योगी होता है ये हर जीव के अंदर भगवान के दर्शन करता है, और ये जितना भी जीव है, निर्जीव है, ये सब भगवान के अंश ये समझ सकता है। और वही भगवत गीता में फिर 6वां अध्याय 30वां श्लोक में भगवान बोलते हैं, योमम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्य हम न प्रणश्यामि स च न प्रणश्यति, कि इस प्रकार जो देखता है कि हर जीव के अंदर भगवान की स्थिति है परमात्मा के हिसाब से, और हर जीव भगवान के अंदर है। जैसे हम देख सकते हैं कि ये आकाश है, आकाश में सूर्य का आलोक आ रहा है, और अगर कोई काला बादल सूर्य के नीचे है तो बादल के नीचे अंधेरा छाया रहता है। तो ये आकाश के अंतर्गत है, जो भी बादल है और बादल के नीचे जो अंधेरा है, ये सब आकाश के अंतर्गत है। जैसे कि भगवान ये सृष्टि को बनाए हैं, तो ये भौतिक जगत बहुत छोटा सा है, आध्यात्मिक जगत बहुत बड़ा है। तो भौतिक जगत आध्यात्मिक जगत तुलना में बहुत छोटा है। जिस प्रकार के आध्यात्मिक जगत ये सारा आकाश ले सकते हैं, और भौतिक जगत वो बादल के नीचे जो अंधेरा पोर्शन है, अंधेरा थोड़ा सा जगह है, वो भौतिक जगत है, क्योंकि उसमें सूर्य का दर्शन हम नहीं कर सकते क्योंकि ऊपर बादल है। इस प्रकार जो भौतिक जगत में है वो कृष्ण के संस्पर्श व कृष्ण के प्रेम नहीं पा रहे हैं, और उनका दर्शन भी नहीं पा रहे हैं, क्योंकि ये तमसा व जो इग्नोरेंस ये छाया हुआ है। पैशन और इग्नोरेंस, राजसिक और तामसिक गुण हमको हमारे दिमाग में छाया हुआ है, हमारे मन में, इसलिए हम भगवान के दर्शन नहीं कर पाते हैं। जैसे कि बादल के नीचे जो हैं ये सूर्य के दर्शन नहीं कर पाते हैं और अंधेरा में रहते हैं। तो जैसे हम देख सकते हैं, और एक एग्जाम्पल ऐसा है, जैसे ये दिल्ली है, दिल्ली में भी जेल खाना है, जबकि दिल्ली में सारे जीव अपने मन से विचरण कर सकते हैं, लेकिन जेल में ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जेल रेस्ट्रिक्टेड एरिया है। जैसे भौतिक जगत है उसी के अंदर लोग कष्ट पा रहे हैं, उसी प्रकार जेल के अंदर लोग कष्ट पा रहे हैं, और बाहर के लोग अपने मर्जी से उपभोग कर सकते हैं। जैसे भौतिक उपभोग कर सकते हैं, जैसे बाजार जाते हैं, फिल्म देखते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, खाना खाते हैं, जो भी करते हैं। जेल में लोग ये सब नहीं कर सकते। तो इस प्रकार आध्यात्मिक जगत के अंदर ही भौतिक जगत बहुत छोटा सा है। जैसे कि जेल इतना बड़ा शहर में छोटा सा है, और जो भी क्रिमिनल्स है, कैदी, वो सब जेल के अंदर रहते हैं। तो इसलिए हम सब क्रिमिनल्स है, जो कि भगवान कृष्ण के प्रति अपराध किए हैं और ईर्ष्या किए हैं, इसलिए हम भौतिक जगत में, जेल के सदृश भौतिक जगत में हम कष्ट भोग कर रहे हैं। उपनिषद में कहा गया है, वायु भगवान के भय से प्रभावित होती है, क्योंकि भगवान परम शक्तिमान है, तो वायु भी उनके भय से प्रभावित होता है। और गीता में भगवान ये भी बोलते हैं कि मता परत्र नान्यत किंचित असि धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणि गणाइव। तो भगवान किस प्रकार के हैं? जैसे धागे की ऊपर मणि को पिरोया जाए और धागे दिखता नहीं है, जो धागा है वो मणि के अंदर है, जो मोती है मोती के अंदर धागा है, धागा हमको नहीं दिखता, लेकिन हम सोच सकते हैं कि अंदर कोई धागा है, तब तो मोती लटका हुआ है।
इसलिए ये सारा दुनिया चल रहा है कोई शक्ति से, तो ये शक्ति का कोई तो नियंता है, कोई तो उसका कंट्रोलर है जो कि इसको कंट्रोल करता है, और जो इसको बनाया है वो सर्वशक्तिमान भगवान कृष्ण है। और भगवान ये भी बोलते हैं कि जो उत्तम अधिकारी है उसका भी स्थिति बोलते हैं कि वो हर जगह पे भगवान के दर्शन करता है। बहुनाम जन्मानाम अन्ते ज्ञानवान मां प्रपद्यन्ते वासुदेवम सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ, कि बहुत अनंत करोड़ जन्म के बाद जब जीव भगवान के प्रति प्रेम जागृत करता है तब वो समझ सकता है कि वासुदेवम सर्वमिति, कि भगवान कृष्ण हर जगह पे अपने शक्ति के हिसाब से अवस्थान कर रहे हैं, स्थित है। जिस प्रकार कि धागा मोती के अंदर है, समझ पा रहे हैं आप? भगवान हर जगह पे वासुदेवम सर्वमिति। तो इस प्रकार के बहुत सारा श्लोक हम देख सकते हैं। और इस श्लोक के पहले भी जो 2 श्लोक है ये भी इस श्लोक को प्रतिपादन करता है। जैसे कि मया ततमिदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना मस्थानि सर्वभूतानि न चाहम तेषु अवस्थिते, इस 9वें अध्याय के 4वां श्लोक। इसमें क्या बोलते हैं कि यह संपूर्ण जगत मेरे अव्यक्त रूप द्वारा व्याप्त है, समस्त जीव मुझ में है किंतु मैं उनमें नहीं हूँ। तो ये सारा जगत भगवान में है लेकिन भगवान उसी के अंदर प्रवेश नहीं करते। इसको अचिंत्य भेदाभेद तत्व बोलते हैं। जैसे कि सूर्य की रोशनी ये मटका में पड़ रहा है और सूर्य दिख रहा है मटके में। बहुत सारे मिट्टी के मटका पानी के हिसाब से रख सकते हैं हम, पानी रख के उसके अंदर, तो मिट्टी के जो बर्तन उसके अंदर पानी है और पानी में सूर्य का प्रतिफलन दिखता है कि हर एक के अंदर सूर्य है। इसका मतलब ये नहीं कि हर जगह पे सूर्य, मटके के अंदर सूर्य आ गए, सूर्य की जगह पे है, लेकिन उनका जो शक्ति है और उन्हीं का जो प्रतिफलन है वो मटके के अंदर दिख रहा है। इसी प्रकार भगवान की शक्ति और भगवान के अंश जो परमात्मा, ये हर अंडांतरस्तम परमाणु च अंतरस्तम की हर जगह पे ये अवस्थित है, ये ब्रह्मांड में। जिस प्रकार के हर मटके में सूर्य का अंश और सूर्य की रोशनी पड़ता है, तो मटके के अंदर हम सोच सकते हैं सूर्य की शक्ति है और नहीं भी है। ये दुनिया के हर जगह पे सूर्य है और नहीं भी है, क्योंकि पूरा सूर्य नहीं है लेकिन सूर्य की शक्ति है। इस प्रकार भगवान की शक्ति हर जगह पे है लेकिन भगवान स्वयं उस हिसाब से नहीं है। तो ये सब उदाहरण है, इसलिए उसको अचिंत्य भेदाभेद बोलते हैं कि है भी और नहीं भी है। इस प्रकार समझ सकते हैं हम वैदिक साहित्य को। और न च मस्थानि भूतानि पश्य में योग मत्सरम भूत भृंग च भूतस्थो ममात्मा भूत भावनः। तथापि मेरे द्वारा उत्पन्न सारी वस्तुएं मुझ में स्थित नहीं रहती। जरा मेरे योग ऐश्वर्य को देखो। यद्यपि मैं समस्त जीवों का पालक भरता हूँ और सर्वत्र व्याप्त हूँ, लेकिन मैं इन विराट अभिव्यक्ति का अंश नहीं हूँ, क्योंकि मैं सृष्टि का कारण स्वरूप हूँ। भगवान वही बोल रहे हैं कि मेरे से सब सृष्टि हुआ है लेकिन मैं उनमें अंतर्भुक्त नहीं होता, क्योंकि परास्य शक्ति विविधैव श्रियते न तस्य कार्य करने से विद्यते, कि भगवान इतना शक्तिशाली है कि उनके जो शक्ति है यही संपूर्ण है। जैसे हम देखते हैं ऐसोपनिषद में पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते, कि भगवान पूर्ण है और उनसे जो भी निकलता है ये भी संपूर्ण है। तो भगवान पूर्ण है और पूर्णानंद प्रभु भी संपूर्ण है, और भगवान से जितना भी चीज निकलता है ये भी पूर्ण है। उनका शक्तियां अपने आप ही संपूर्ण है। भगवान की जरूरत नहीं कि एक एक को पकड़ के वो सिखाएं, क्योंकि उनकी शक्तियां भी स्वयं संपूर्ण है। जैसे भगवान की शक्ति शिव जी हैं, वो स्वयं संपूर्ण है संहार करने के लिए। भगवान की शक्ति ब्रह्मा जी है, वो स्वयं संपूर्ण है सृष्टि करने के लिए। भगवान की शक्ति दुर्गा जी है, तो स्वयं संपूर्ण है ये ब्रह्मांड की रक्षा करने के लिए, देखभाल करने के लिए। तो इस प्रकार के बहुत सारा शक्ति हैं भगवान के, जिसके हिसाब से वो काम चलाते हैं। वायु देवता है भगवान की शक्ति, सूर्य है भगवान की शक्ति। यहाँ पे प्रभुपाद बोलते हैं सूर्य की एग्जाम्पल्स ब्रह्म संहिता में है कि जक्षु देह सविता सकल ग्रहानम राजा समस्त सुरमूर्ति रसेश तेजा जस्य ज्ञा भ्रमति समृत काल चक्र गोविंदम आदि पुरुषम तमाम भजामी। कि जैसे सूरज
जब चक्षु देश सविता सकल ग्रहानम, कि ये सविता है, सूर्यदेव है, ये समस्त ग्रहों का चक्षु है, आंखें हैं, क्योंकि सूर्य के बिना हम देख नहीं सकते, सब कुछ अंधेरा हो जाता है। तो एक ब्रह्मांड में एक सूर्य देवता रहते हैं और सूर्य देवता के किरण और उनकी रोशनी से ये सारा विश्व ब्रह्मांड देख पाता है। अंधेरा होता है तो कुछ नहीं देख पाते हम। लाइट जलता है जो कि सूर्य रोशनी से शक्ति लिया है, तब हम देख सकते हैं, बस सूर्य आते हैं तब देख सकते हैं। इस प्रकार इसलिए हमारी आँखें का कोई यूज नहीं है, अगर सूर्य नहीं है तो यूजलेस है हमारी आँखें, अंधेरे में नहीं देख सकता। इसलिए सूर्य चक्षु है ये सारे ब्रह्मांड के। इसलिए जगचक्षु दे सविता सकल ग्रहानम, राजा समस्त सूर्यमूर्ति रसेश तेजा। और ये सूर्य देवता सारे ग्रहों की राजा है, जितना भी प्लैनेट्स है ये सब की राजा है। सूर्य प्लैनेट, सन प्लैनेट राजा है। राजा समस्त सूर्यमूर्ति रसेश तेजा, और इसके उत्ताप देने का ये अनंत शक्ति है इनके पास, सूर्य देवता के पास जितना भी शक्ति है ये प्रदान करते हैं। सर्वशक्तिमान सूर्य देवता है और उनकी शक्ति से ब्रह्मांड चलता है, क्योंकि ये भगवान से शक्ति लेते हैं, भगवान की शक्ति है सूर्य देवता, इसीलिए सर्वशक्तिमान बने ब्रह्मांड को चलाने के लिए। जस्य ज्ञा भ्रमति समृद्ध काल चक्रो, और जिसी की आज्ञा से ये काल चक्र, बस सूर्य देवता ये काल के चक्र है, ये घूमते हैं तो अंधेरा होता है और लाइट होता है, दिन होता है, रात होता है, और महीना वर्ष ऐसे बदलता होता रहता है सूर्य के हिसाब से, इसलिए काल चक्र है। जैसे क्या भ्रमति समृद्ध काल चक्र गोविंदम आदि पुरुषम तमाम भजामी। तो जिनकी आज्ञा से एक काल चक्र सूर्य देवता घूमते हैं, उन गोविंद उन कृष्ण को मैं प्रार्थना करता हूँ व भजन करता हूँ, ये ब्रह्मा जी बोलते हैं। और हम देखते हैं सर्वत्र पानी पदम तत् सर्वतोक्षी शिरोमुखम सर्वत्र श्रुतिम लोके सर्वत्र आवृत तिष्ठति, कि भगवान का हाथ, उनका नाक, उनका कान, उनका आंखें, उनका शक्ति हर जगह पे व्याप्त है। बिना हाथ के वो काम नहीं कर सकते, लेकिन उनका हाथ अचिंत्य है, अदृश्य है। जैसे हम बोलते हैं भगवान निराकार है, कुछ लोग बोलते हैं कि भगवान कोई आकार नहीं है, भगवान निराकार है, क्योंकि भगवान जो भी आकार सोच सकते हैं वो आकार ले सकते हैं। मारने के लिए नरसिंह अवतार लिए, और जब प्रेम करना है तब कृष्ण के अवतार लिए, जब पानी में तैरना होता है तब मछली का अवतार लिए, जब पृथ्वी को उठाना है तब बराह अवतार लिए, अपने दान से पृथ्वी को उठाए। तो अपने काम के हिसाब से भगवान अलग अलग रूप लेते हैं। और कली युग में हरि नाम के रूप में आए, गंदगी साफ करने के लिए, हमारे हृदय में जो गंदगी है इसको साफ करने के लिए हरि नाम के रूप में आए, और अंदर गंदगी साफ करते हैं हमारे कृष्ण। कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार ता होते है सर्व जगत निस्तार, कि कली युग के जो अवतार है कृष्ण के, ये नाम अवतार है, क्योंकि हमारे जो अंदर जितना भी गंदगी है ये बहुत ही सूक्ष्म है। अलग युग में तो भगवान अलग अलग अवतार में आके असुरों को मारे और देवता की रक्षा किए, परित्राण साधुनाम विनाशाय च दुष्कृतम, असुरों को मारे और देवताओं की रक्षा किए। लेकिन इस युग में इस अंदर, इस हृदय के अंदर ही देवता है और असुर है, देव गुण है, असुरिक गुण है। इसलिए भगवान को सबको मारेंगे तो सब मर जाएंगे, सबके अंदर आसुरिक गुण है और दैवी गुण भी है। इसलिए भगवान आसुरिक प्रवृत्ति को मारने के लिए हरि नाम के रूप में आए, जो कि बहुत सूक्ष्म है। और जब हम हरि नाम लेते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र को, तब अंदर से जो आसुरिक गुण है ये खत्म होता है, असुर को मारते हैं, अंदर के असुर को, और देवता जो दैवी गुण है ये धीरे धीरे प्रकाश होता है। भागवतम में है कि हरि अभक्त से कुतम महत गुणा मनोरथन धावते मही, कि भगवान का जो भक्त होता है इसके अंदर सारे दैवी गुण अपने आप आविर्भूत होता है, क्योंकि भगवान के जितने भी दैवी गुण है ये भक्तों के अंदर धीरे धीरे ट्रांसफर होता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि शास्त्रों में, जैसे श्रीमद् भागवतम के पहला श्लोक है, इसी में ही वर्णित है भगवान के बहुत सारे गुण है, जैसे वो संसार को पालन करते हैं। जन्मादि यस्यात अनोयात इतरतश्चार्थ है स्वाभिज्ञ स्वराट, कि भगवान के जन्म और भगवान क्या किए हैं ना, ये संसार के जन्म, सृष्टि और पालन और संहार, इस सब की आदि है भगवान। जन्म आदि यस्य अन्वयात इतरतश्चार्थ है स्वाभिज्ञ स्वराट, और भगवान अभिज्ञ है,
सारे चीज़ों के बारे में उनको पता है, अभिज्ञ है। और स्वराट, और वो स्वाधीन है, उनको कोई बोल नहीं सकता, बा किसी का अंडर वो नहीं है, स्वाधीन है, अभिज्ञ स्वराट। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, और जो ब्रह्मा है, जो विश्व ब्रह्मांड का सृष्टि किए हैं, इंजीनियर है, जो सबसे सुप्रीम इंजीनियर है, जो संपूर्ण ब्रह्मांड को, अनंत कोटि ब्रह्मांड को जो सृष्टि करते हैं और इसके अंदर सारे जीवों को सृष्टि करते हैं। अलग अलग ब्रह्मा होते हैं हर ब्रह्मांड में। तो ये ब्रह्मा के हृदय में जो ज्ञान है, जो सृष्टि करने का ज्ञान, ये भगवान कृष्ण ही पहले दिए। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यंति जद सूर्या, और भगवान कृष्ण को समझने के लिए बड़े बड़े देवता भी मोहित हो जाते हैं, उनको समझ नहीं पाते। फिर तेज बारी मृदा तथा विनिमय हो जत्र त्रिसंग मृषा, कि संसार को भी उन्होंने बनाए जो तेज बारी मृदा ऐसे पंच महाभूत से गढ़ा हुआ है। तेज बारी मृदा तथा विनिमय हो जत्र त्रिसंग मृषा धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि। और भगवान उन्हीं के जो शक्ति है ये कुहक है। कुहक मतलब मैजिक। मैजिक जैसे हम करते हैं, हम समझ नहीं पाते कि चीज़ कैसे हो रहा है, तो भगवान की सृष्टि भी ऐसे मैजिक है। कुहकम सत्यम परम धीमहि, कि भगवान के जो शक्ति है ये बहुत बड़ा मैजिक है, हमको समझ में नहीं आता लेकिन हो रहा है, अपने आप हो रहा है सब कुछ। और भगवान सत्यम है। सत्यम मतलब एटर्नल, कभी इनका विनाश नहीं होता, चिरंतन, सत्यम परम, और सबसे ऊपर है भगवान। परम पुरुषोत्तम है ये, जो कि पुरुष है और सबको भोग कर सकते हैं। हम भोग नहीं कर सकते कोई चीज़ का, क्योंकि हम भोग करते हैं तो हमको दुख मिलता है। कोई भी चीज़ को हम भोगने के लिए प्रयास करते हैं तो हमको दुख मिलता है। हम सोचते हैं कि हम भोग करते हैं लेकिन हमको दुख मिलता है उसके बदले में, क्योंकि भगवान ही इस सारे चीज़ को भोग कर सकते हैं, उनके पास वो शक्ति है, इसलिए भगवान भोगता है। सत्यम परम धीमहि, और धीमहि मतलब सारे ज्ञान उनके अंदर ही है, उनकी से सृष्टि हो रहा है। इस प्रकार भागवत में भी भगवान के अलग अलग गुणों के बारे में वर्णित है। ये पहला श्लोक है और बहुत श्लोक है इस प्रकार के। कुंती महारानी भी ये बोल रहे हैं कि नमस्य पुरुषम ताद्यम ईश्वरम प्रकृते परम अलक्ष्यम सर्वभूतानाम अंतर्बहिरवस्थिते, कि ये भगवान कृष्ण आप अलक्ष्य में, लोग जनसाधारण के अलक्ष्य में, मतलब लक्ष्य में नहीं आते, बा उनके दृष्टि में नहीं आते, आप उन्हीं के अंदर और बाहर अवस्थान करते हैं। अंतर बाहिर अवस्थिति, भगवान हमारे हृदय में परमात्मा के हिसाब से है और बाहर भी हर जगह पे उनकी शक्ति के हिसाब से अवस्थान कर रहे हैं। और बोलते हैं कि माया जवनी का आच्छन्नम अज्ञ अधोख्य व्ययम न लक्ष्य से मूढ़ दृशा नटो नट्यधर यथा, कि ये दुनिया भगवान के शक्ति से, माया शक्ति से तैयार हुआ है, वह सृष्टि हुआ है। माया जवनी का आच्छन्नम, तो माया कैसा है, जैसे जवनी का है, बा माया जाल ऊपर रहता है, इस प्रकार के जवनी का पड़ा रहता है। माया जवनी का आच्छन्नम, और अज्ञ अधक्ष अज्ञ अव्ययम, कि हम जितने भी जीव है ये मूर्ख है, अज्ञ है, पता नहीं इनकी किसके बारे में भी, ये जो भी सोचते हैं सब गलत हो सकता है। क्योंकि अभी देखो जो भी साइंटिस्ट जो भी निकालते हैं उसमें डिमेरिट्स है। फ्रिज निकालते हैं तो उसके ओजोन के रंध्र में छेद हो रहा है, एसी से भी वही हो रहा है। जितना भी हम देखते हैं, हर एक साइंस, हर एक गाड़ी, हर एक टीवी, हर एक टेप रिकॉर्डर, कोई भी चीज़ उसका अपग्रेडेशन हो रहा है। अपग्रेडेशन मतलब पहले गलत था, अभी उसको हम धीरे धीरे सही कर रहे हैं। ऐसे बहुत एग्जाम्पल्स है। साइंटिस्ट पहले बोल रहे थे 9 ग्रह था, अभी 7 ग्रह हो गया, 2 ग्रह गायब हो गया। उसका मतलब पहले जो ज्ञान था वो अज्ञान था, अभी जो हो रहा है ये भी अज्ञान हो सकता है थोड़ी दिन के बाद। तो इस प्रकार के बहुत सारा हम देख सकते हैं, अलग अलग थ्योरी चेंज होता रहता है। एटॉमिक थ्योरी ये निकाला उसको नोबेल प्राइज़, और कुछ दिनों का दूसरा कोई निकाला उसको नोबेल प्राइज़, उसको और कोई आधा करके निकाला अच्छी करके से उसको भी नोबेल प्राइज़। मतलब मूर्खों को प्राइज़ देते जा रहे हैं कि ये तू कुछ निकाला तो ले, ये कुछ तुझसे अच्छा निकाला उसको दो। उसका मतलब पहले गलत था, उससे ही एडवांस निकाला, उससे और एडवांस निकलेगा। लेकिन शास्त्र ऐसा नहीं है। गीता, भागवत, पुराण, वेद, ये आदि से भी ऐसा ही है और अंत में भी ऐसा ही रहेगा। गीता का 700 श्लोक, हर गीता में 700 श्लोक है। ऐसा नहीं कहाँ पे 705 हो गया, कहाँ पे 650 हो गया, ऐसा नहीं है। गीता हर जगह पे 700 श्लोक है, और उसका संदेश आपके पिता भी वही पढ़े होंगे, आपकी पिताजी के पिता भी वही पढ़े होंगे, आपके बेटा भी वही पढ़ेगा, बेटे की बेटा भी वही पढ़ेगा। गीता वो एक ही है। तो इसलिए आध्यात्मिक ज्ञान कभी चेंज नहीं होता, क्योंकि ये असली ज्ञान है।
बाकी जो भी हम मैन मेड आदमी जो निकालता है अपने मन से, ये अज्ञान होता है, क्योंकि आदमी अपूर्ण है, इसलिए इसका इंद्रिय अपूर्ण है और इंद्रियों से जो भी ज्ञान मिलता है ये अपूर्ण है, इसलिए ये दुनिया में जो भी मैन मेड है ये सब अपूर्ण है। और भगवान के हिसाब से हमको चलना चाहिए, तब हम संपूर्ण हो सकते हैं, पूर्ण ज्ञान लाभ करके अपनी जिंदगी हम पूर्ण बना सकते हैं। तो कुंती महारानी क्या बोलते हैं कि माया जबनी का अच्छनम अज्ञा अधोक्षज अव्ययम, हम अज्ञा है और भगवान अधोक्षज है, हमारे इंद्रियों से परे हैं, तो हम कैसे समझ सकते हैं भगवान को? नहीं समझ सकते। अज्ञा अधोक्षज अव्ययम न लक्ष्य से मूढ़दृशा, इसलिए हम भगवान को नहीं पकड़ सकते हैं, इसलिए हम मूर्ख है। न लक्ष्य से मूढ़दृशा नटो नट्यधर यथा, और भगवान कैसा है? जैसे नाट्यधर, मतलब जो डायरेक्टर रहता है उसके हिसाब से नाटक चलता रहता है, लेकिन डायरेक्टर सामने नहीं आता। इस प्रकार भगवान सामने नहीं आते, लेकिन भगवान के हिसाब से दुनिया चलता रहता है। नटो नाट्यधर यथा, ये भगवान डायरेक्टर है और दुनिया चलता है उनके हिसाब से। ड्रामा, दुनिया ड्रामा है और भगवान डायरेक्टर है। इस प्रकार चतुश्लोकी भागवतम में भी कृष्ण ये बोल रहे हैं ब्रह्मा जी को भागवतम में, अहम एवा समयवाग्रे नान्यत यत सत असत परम पश्चात अहम यत एसत च य अवशिष्यत सोस्मि अहम, कि सृष्टि के पहले एक नारायण आसित, एक नारायण थे और सृष्टि के अंत में भी एक नारायण ही रहेंगे। नारायण पर व्यक्तात्, कि नारायण ये जो व्यक्त और अव्यक्त दुनिया है इसके ऊपर है। तो कृष्ण है जो नारायण में भी श्रेष्ठ है। वैकुंठ जगत अनंत है, लेकिन उनमें जो श्रेष्ठ है वो गोलक वृंदावन है, जिसके अधिष्ठाता कृष्ण है। तो ये सारे व्यक्त और अव्यक्त दुनिया के ऊपर है कृष्ण। यथा महांति भूतानि भूतेषु च चेनु अनु प्रविशंतुस्तु अप्रविष्टानि तथा तेषु न तस्वहम, ये चतुश्लोकी भागवतम के तीसरा श्लोक है। इसमें क्या बोल रहे हैं? कृष्ण बोल रहे हैं, हे ब्रह्मा, जितना भी आप देख रहे हैं ये ब्रह्मांड के जितना भी उपादान है, ये क्या है? ये सब मेरे अंदर है और मैं उनके सृष्टि करता हूँ, मैं ही उनको बनाया हूँ और मैं ही उनको संहार के समय में अपने अंदर ले लेता हूँ। जैसे महाविष्णु है, करणोदकसाय विष्णु, इनसे सारे ब्रह्मांड निकलता है। जस्य एक निश्वसित कालम अथावलंब्य जीवंती लोम बिलजा जगदंड नाथा विष्णुर्महान सहजस्य कला विशेषो गोविंदमादि पुरुषम तमाम भजामी, कि जिनके निश्वास से अनंत कोटि ब्रह्मांड निकलता है और प्रश्वास से निकलता है, निश्वास से ये सब अंदर चला जाता है। तो ये जो निश्वास प्रश्वास के थोड़ा सा समय है, इसी में ये सारे ब्रह्मांड सृष्टि होता है, पालन होता है और ख़त्म भी हो जाता है। ये एक ब्रह्मा के समय सीमा है, और इसका हम अगर लगाएंगे कल्पना, हिसाब लगाएंगे तो ये अनंत है ब्रह्मा के समय, जीने का समय। और ये महाविष्णु के सिर्फ एक निश्वास है। सोचो कि महाविष्णु का कितना शक्ति है, कि उनके एक निश्वास में अनंत कोटि ब्रह्मांड खत्म होता है और जन्म होता है, और ब्रह्मा भी उसके हिसाब से जन्म होते हैं और खत्म हो जाते हैं। तो कृष्ण की शक्ति इतना शक्तिशाली है, और ये जो शक्ति महाविष्णु है ये कृष्ण की बस एक कला विशेष हो, छोटा सा कला है बस। और कृष्ण तो अब सोच ही नहीं सकते क्या शक्ति है कृष्ण के। ये ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, सर्वभूतेषु य पश्येत भगवत भावम आत्मनः भूतानि भगवत आत्मनि ये स भगवत उत्तम। तो जो ऐसे देख सकता है, विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण गभि हस्तिने सोनीपैग स्वपाग पंडित समदर्शिना, जो महाभागवत है व उत्तम अधिकारी है, ये हर जगह पे भगवान को दर्शन करता है, हर भूत हर जीव में भगवान का दर्शन करता है, इसलिए वो महाभागवत हो सकता है। स्थावर जंगम देखे न देखे तार मूर्ति सर्वत्र हो तार इष्ट देव स्फूर्ति, ये बोल रहे हैं चैतन्य महाप्रभु रामानंद राय को बोलते हैं चैतन्य चरितामृत में, कि जो महाभागवत है ये स्थावर जंगम है। जितना स्थावर मतलब गतिशील, स्थावर मतलब जो गति नहीं है, जैसे स्थावर है पेड़ पौधा जिसमें जान होता है, ये सब स्थावर है, मतलब इसके कोई गति नहीं है, चल नहीं सकते ये। और जंगम मतलब चल सकते हैं, हम है, जानवर है, मछली है, जैसे पंछी है, ये सब जंगम जो गतिशील है। तो स्थावर जंगम देखे न देख तार मूर्ति सर्वत्र हो तार इष्ट देव स्फूर्ति, कि हर जगह पे जो महाभागवत है उसी को अपने इष्ट देव भगवान कृष्ण के ही स्मृति होता है, कि ये सब कृष्ण की शक्ति है और कृष्ण के आनंद के लिए सब बनाया गया है, कृष्ण बनाए हैं। तो इस प्रकार के महाभागवत सोचता है।
और हम देखते हैं ऐसोपनिषद में बहुत सारा श्लोक है इसके ऊपर। तद यजति तन निजति तद दूरे तद्व अनिक्ते तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः, कि अंतर बाहर हर जगह पे भगवान का ही शक्ति है। ऐसोपनिषद का 5वां श्लोक है ये। 6वां श्लोक में भी यही है, यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मनि एवानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मनम ततो न विजुक्त गुप्सते, कि जो ऐसे देखता है ना मैं उसको कभी भूल सकता हूँ ना वो मेरे को कभी भूल सकता है। ये भगवान कृष्ण बोलते हैं कि जो इस प्रकार देखता है कि हर जगह पे मेरे को दर्शन करता है तो मैं उसको भूल नहीं सकता, क्योंकि वो मेरा प्रिय बन जाता है, और वो भी मेरे को भूल नहीं सकता क्योंकि जहाँ पे भी देखता है मेरा ही दर्शन करता है वो, इसलिए वो मेरे को ही नहीं भूल सकता है, कृष्ण को। तो ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी ये भी बोल रहे हैं कि एकोपि असं रचयितुम जगदंड कोटिम यस्तस्थिर अस्ति जगदंड चया यदंत अंडंतरस्तम परमाणु चयांतरस्तम गोविंदम आदि पुरुषम तमं भजामि, कि भगवान एक जगह पे हैं, एकोपि असौ रचयितुम जगदंड कोटिम, लेकिन एक जगह पर रह के भी वो करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड बनाए हैं, और उन्हीं के शक्ति से वो हर ब्रह्मांड के अंदर है, और ब्रह्मांड के अंदर जितना परमाणु है उसी के अंदर भी है। अंडांतरस्थम परमाणु चयांतरस्थम गोविंदम आदि पुरुषम तमं भजामि, ये सब शास्त्र की प्रमाण है कि भगवान कैसे हर जगह पे है। और हम देखते हैं चांडोग्य उपनिषद, उसी में भी लिखा गया है कि भगवान जब चाहते हैं मैं बहुत सारे में बंट जाऊं, अलग अलग रूप में मैं प्रकाश पाऊं, तब तद अक्षता बहुश्याम, कि भगवान दृष्टि निक्षेप करते हैं और अनंत कोटि ब्रह्मांड अपने आप निकलता है। और ब्रह्मांड के अंदर जान तब आता है जब महाविष्णु उसके अंदर अपने दृष्टि डालते हैं हर ब्रह्मांड में, तब उसी के अंदर जीवन संचार होता है हर ब्रह्मांड के अंदर। ये ब्रह्म संहिता में लिखा गया है। और चांडोग्य उपनिषद में लिखा गया है सर्वम खलुमिद ब्रह्मा, कि हर जगह पे भगवान के अंश अवस्थित है ब्रह्मा। जैसे बोलते हैं अहम ब्रह्मास्मि, मैं भगवान के अंश हूँ। अहम परम ब्रह्मास्मि नहीं, मैं भगवान नहीं हूँ, अहम ब्रह्मास्मि, कि मैं भगवान के अंश हूँ, मैं आत्मा हूँ, भगवान परमात्मा है। और शंकराचार्य जी बोलते थे एक ब्रह्म द्वितीय नास्ति, दुनिया में जहाँ पे भी देखेंगे सब ब्रह्ममय है, सब भगवान के ही अंश है, भगवान के ही विस्तार है सब। एक ब्रह्म द्वितीय नास्ति, दूसरा कोई नहीं है, हर जगह पे भगवान कृष्ण के अंश ब्रह्म विद्यमान है। यस्मिन विज्ञान सर्वमेव विज्ञानतम भवन्ति, जो भगवान कृष्ण को समझ सकता है वो सारे ब्रह्मांड को समझ सकता है कि कैसे ये उन्हीं की शक्ति से बना हुआ है। इसलिए हमको पहले क्या करना चाहिए कि गुरु साधु शास्त्र से हम जहाँ पे भी है वहाँ पे बैठ के इसको श्रवण करना चाहिए। पहले शास्त्र सुनना चाहिए, और शास्त्रों से गुरु साधु शास्त्र को जो अपने जीवन में उतारता है उसको साधु बोलते हैं, और साधु के अंदर जो श्रेष्ठ है वो गुरु बन सकता है। तो ये गुरु साधु शास्त्र ये तीनों को हम सुनना चाहिए, और हम कृष्ण के बारे में संबंध ज्ञान लेना चाहिए कि कृष्ण कौन है, हम क्या है, हम क्यों जन्म लिए हैं, हमारा काम क्या है, हम क्यों दुख पा रहे हैं, इससे उद्धार कैसे मिलेगा, हम कहाँ जाएंगे मरने के बाद। बहुत सारा इस शास्त्रों में सबका उत्तर है, और इसका प्रोसेस भी दिया गया है, क्या करने से क्या मिलेगा, ये सब है। तो उसको संबंध ज्ञान बोलते हैं। और संबंध ज्ञान होने के बाद हम फिर प्रैक्टिस करते हैं, भगवान के नाम जप करते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, भगवान के लिए सेवा करते हैं, प्रसाद खाते हैं। इस प्रकार के हमारे संबंध भगवान से और बढ़ता जाता है, बढ़ता रहता है। और इस प्रकार फिर हम सोचते हैं कि भगवान कितना कृपालु है हमारे लिए, वो शास्त्र और साधु को ये दुनिया में छोड़े हुए हैं। ये नर्क है दुनिया, यहाँ पे फिर भी कृष्ण के भक्त घूमते हैं जीवों की उद्धार करने के लिए। प्रभुपाद आए थे, हमारा उद्धार करने के लिए आए थे, क्योंकि वो गोलक से आए थे। अपने कृपा करुणा से प्रभुपाद और कृष्ण ये दोनों ये धरती पे आए थे। चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, ये सब कृष्ण के ही रूप है अलग अलग, और प्रभुपाद उनके भक्त है। तो अपने कृपा और करुणा से ये सब आए हैं हमारा उद्धार करने के लिए, और हरि नाम के वितरण किए थे इन्होंने, हरे कृष्ण महामंत्र के। और हम देख सकते हैं कि जब हम ये हरे कृष्ण महामंत्र और भक्ति अपने जीवन में उतारेंगे तब हम प्रयोजन प्राप्ति करेंगे, कृष्ण प्रेम प्राप्ति करेंगे। और कृष्ण प्रेम प्राप्ति करने के बाद हम अपने आप भगवान को हर जगह पे दर्शन कर सकते हैं। और हम देख सकते हैं कि हरे कृष्ण महामंत्र जो है इसके अंदर भगवान कृष्ण और राधा कृष्ण कैसे विद्यमान है। और ये हरे कृष्ण जब हम जपते हैं तो इसी के शक्ति व साउंड वाइब्रेशन जो ईथर व आकाश में गतिशील होता है, ये साउंड वाइब्रेशन ये धीरे धीरे कृष्ण इसके अंदर ही भी है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि साउंड वाइब्रेशन भी हर जगह पे जा रहा है,
क्योंकि जब बैठ के एक साथ संकीर्तन होता है, बा हम बैठ के एक साथ जप करते हैं, तो उसका वाइब्रेशन निकलता है, उसका शब्द ब्रह्म निकलते हैं उसके अंदर से। भगवान कृष्ण जो है ये साधारण शब्द नहीं है, क्योंकि भगवान जो है एब्सोल्यूट है। जैसे हम सोचते हैं पानी पानी, हमारा प्यास नहीं बुझता है, लेकिन जब हम कृष्ण कृष्ण बोलेंगे तो कृष्ण का महसूस होता है। इसलिए आप दिन भर कृष्ण कृष्ण बोलिए, आपको कोई थकान महसूस नहीं होगा, लेकिन दिन भर आप पानी पानी बोलते रहे, आपका प्यास नहीं बुझेगा। समझे आप? क्योंकि कृष्ण चिन्मय है, इनके अंदर शक्ति है। कृष्ण के स्वरूप, कृष्ण के रूप, कृष्ण के नाम और स्वयं कृष्ण, इन सब में कोई भेद नहीं है, कोई भेद नहीं है, सब एक है। इसलिए शास्त्रों में बोला गया है कि नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्त अभिन्नत्व नाम नामिना, कि नाम और नामी कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। इसलिए कृष्ण के नाम कृष्ण के बराबर है। इसलिए आप सब कृष्ण के नाम लीजिए और कृष्ण को महसूस करिए और कृष्ण को अपने जिंदगी में उतारिए। हरे कृष्ण। प्रश्न है कुछ?